मैं अजीत कुमार पटेल प्रज्ञा स्टडी एंड फन में आपका स्वागत करता हूँ। चलो आज हम ब्लड पढ़ेंगे। ठीक, ब्लड क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो ब्लड यानी रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, रक्त के अध्ययन यानी स्टडी ऑफ ब्लड यानी रक्त के अध्ययन कहलाता है। रक्त के अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक, इसका जो रक्त होता है इसका पीएच वैल्यू यानी इसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है और यह किस प्रवृत्ति का होता है? यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, जो इसका नेचर होता है एक ऐसा होता है क्षारीय प्रवृत्ति का। क्षारीय प्रवृत्ति कब होता है? अगर 7 पॉइंट से 1 पॉइंट मतलब 7.1 भी गया तो क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। और 7 से अगर ये 6.9 भी हो गया तो क्या अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी एसिड होता है। यह बेस होता है, यह न्यूट्रल होता है। समझ में? जैसे कि 7 जो पीएच वैल्यू स्केल पे देखा जाता है इसका, तो ये 7 जो होता है न्यूट्रल होता है जो कि जल का होता है। उसके बाद जैसे ब्लड है तो 7.4 हो गया। और भी इधर किसी चीज को लोगे तो 7 से कम आया तो अम्लीय कहलाता है, 7 से बात किया तो क्षारीय कहलाता है और बीच वाले को न्यूट्रल बोलते हैं। तो यह 7 से ज्यादा है ना तो यह क्षारीय प्रवृत्ति का है यानी बेस का है। ठीक, तो ब्लड क्या होता है? इसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 7.4 यानी यह क्षारीय होता है। और जो ब्लड होता है हमारा रक्त वह जल में घुलनशील होता है। ठीक है, जो रक्त होता है जल में घुलनशील होता है। उसके बाद देखो ब्लड की मात्रा कुल वजन का 7% होता है। यानी जो हमारे शरीर का जितना वेट होता है ना, हमारे शरीर का जितना वेट होता है उस पूरे वेट का ना 7% कितना वेट होता है किसका? ब्लड का। अगर मान लो कि हम 100 kg का है तो हमारे शरीर में 7 किलो का खून होगा, मतलब 7 लीटर हमारे शरीर में खून होगा। समझ में? अगर हम 100 किलो का है तो नॉर्मली इंसान, अगर नॉर्मल कोई इंसान होता है तो 65 से 70-80 किलो का होता है, 100 किलो कोई नहीं होता है। तो इसीलिए तो ब्लड को बताया गया है कि ब्लड की मात्रा मेल के अंदर 5 से 6 लीटर और फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर होता है। यानी 1 से आधा लीटर कम, मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में 1 से आधा लीटर कम होता है ब्लड। ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आधा से 1 लीटर कम होता है ब्लड। ठीक है, अब ध्यान दो ब्लड का मापन यानी ब्लड हम कैसे मापते हैं? कैसे मापते हैं मतलब कि ब्लड को हम हमारे शरीर में कितना लीटर रहता है कैसे है। ठीक है, तो इसका काउंटिंग करने के लिए यानी ब्लड को मापने के लिए हीमोसाइटोमीटर यानी हीमोसाइटोमीटर से हम मापते हैं। ठीक है, ब्लड के मापने वाले यंत्र को क्या नाम है? हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, अब इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ब्लड का फंक्शन यानी ब्लड का कार्य क्या है। तो ब्लड का कार्य क्या होता है? तो ब्लड का कार्य परिवहन यानी ट्रांसपोर्टर का काम है इसका। ठीक है, ट्रांसपोर्टर यानी एक सामान को दूसरे जगह शिफ्ट करना या चाहे उधर से इधर लाना, इसका काम है किसका? ब्लड का, यानी ट्रांसपोर्टर का काम करता है। ट्रांसपोर्ट किस चीज करता है थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं। तो देखो यह न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। किसका? पोषक पदार्थों का। पोषक पदार्थ है जैसे में हम जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो भी पोषक पदार्थ खाते हैं तो उसका हमारे शरीर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का कार्य करता है कौन? ब्लड करता है। ठीक, दूसरी बात गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन भी करता है। गैसों का परिवहन क्या कौन से गैस का परिवहन करता है? तो गैसों का परिवहन में O2 और CO2 का परिवहन करता है। O2 और CO2 का परिवहन करता है। ध्यान दो, जैसे हम श्वसन किए तो श्वसन के फलस्वरूप जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन आया फेफड़ा में, तो फेफड़ा के पास ब्लड पीपिका के माध्यम से लेकर चले जाता है कहाँ? वहाँ हार्ट में, और हार्ट से पूरे सेल तक पहुंचा देता है। ठीक है, हार्ट से पूरे सेल तक क्या पहुंचा देता है? ऑक्सीजन को, और उधर से सेल के पास से क्या उठा लेता है?
कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को लेता है और लेकर फिर से हमारे हार्ट को देता है, हार्ट फेफड़ा को देता है, फेफड़ा बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो गैसों का परिवहन भी कर रहा है। उसके बाद देखो एनर्जी यानी ऊर्जा का भी परिवहन करता है, ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा का परिवहन कैसे किया कि जब भी हम कोई न्यूट्रिएंट्स लिए और उसके फलस्वरूप जब हमको ATP का उत्पादन हुआ हमारे शरीर में, जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP का उत्पादन हुआ तो उस ATP को उठाकर और ब्लड ही इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे मान लो हम खाएं, हमारे शरीर के इस हिस्से में अगर बन रहा है एनर्जी, अभी हमारा हाथ ये वर्क ज्यादा कर रहा है तो एनर्जी इसको ज्यादा चाहिए कि इसको चाहिए। जब इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए तो क्या होगा, इस हाथ से एनर्जी इस हाथ में आ सकता है, पैर का एनर्जी हाथ में आ सकता है। जीव मान लो जीव ज्यादा बोल रहा है तो बोलते बोलते में थक रहा है ना, तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो शरीर के और हिस्से से एनर्जी को लाया जाएगा जीव के पास। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम थकते हैं तो हम अगर देखो थकना होता है ना तो कोई थकता है तो पूरा थक जाएगा। अगर ऐसे होता तो कहता कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमारा दोनों हाथ थक गए हैं, दोनों पैर अभी चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा होता है कि चलो आधा मतलब थक गए हैं, आधा हम चल रहे हैं अभी, कोई थकोगे तो पूरा थक जाओगे। ठीक है, हाथ पैर सब कुछ मन करके सो जाए, लेकिन नहीं थकोगे तो पूरा चलेगा। यानी पूरे शरीर के एनर्जी को चाहे ना तो जहाँ जरूरत होता है वहां पे ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो एनर्जी का परिवहन करता है। किस किस चीज का हुआ कि पोषक पदार्थों का परिवहन, गैसों का परिवहन और ऊर्जा का परिवहन। ध्यान दो गैसों में थोड़ा सा एक और चीज ध्यान रखना कि जो ब्लड होता है ना, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक, और हीमोग्लोबिन का ना गैसों में देखो सबसे ज्यादा प्रिय होता है ना, नहीं दिख रहा है जैसे CO2 वहां पे दिख रहा है कि नहीं, O2 और CO2। अगर ये तीनों गैसों को रख दो तो ब्लड को के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना सबसे उसको प्रिय होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ये तीनों मिलेगा ना तो सबसे पहले वो कार्बन मोनोऑक्साइड को लेगा। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर नहीं मिल रहा है तो वो लेगा कार्बन ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन अगर इसको मिल रहा है तो ठीक है, अगर ऑक्सीजन का उपस्थिति में अगर नहीं मिल रहा है तो फिर तब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ना इसका क्वेश्चन बनता है ना कि बंद कमरे में अमेठी जलाने से इंसान की मृत्यु क्यों हो जाती है। तो देखो जब हम बंद कमरे में अगर अमेठी जलाएंगे ना, ठीक है, तो उससे का जो धुआं निकलता है ना तो उस धुएं से ना कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे नाक में जाएगा तो सबसे बोले थे ना कि हीमोग्लोबिन को वही पसंद है, वो क्या करेगा कि लेना स्टार्ट कर देगा, तुरंत अपने शरीर में भरेगा। हमको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे, तो वो क्या होता है कि तुरंत हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जब लेंगे तो हमारा नींद, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में एक चीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारा नींद गहरा लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से आदमी की मृत्यु होती है। आने तो नींद खुल जाता है तो आदमी की मृत्यु नहीं होती, तुरंत भाग जाता उसमें से, लेकिन नींद और गहरा लगता है, नींद गहरा लगेगा सोए सोए सो जाएगा। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन ऑक्साइड ये बोलते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड एक कब मिलता है, जैसे कि अभी कभी होता है ना कि कभी कोई सो जाता है रात में पीपल के वृक्ष के नीचे, तो उस एरिया का जो होता है ना कि रात में पीपल के वृक्ष क्या करता है कि ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, उल्टा कर देता है। तो उस वक्त में क्या होता है, उस एरिया का ना जो ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है, बस क्या होता है कि वहां पर अगर फिर सोओगे तो तुम्हारे शरीर पे बोझ बनने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा नाक कौन सी ले लेगा, ऑक्सीजन तो रहेगा नहीं तो ये लेगा, जब ये लेगा तो फिर तुम्हारा दिक्कत होगा। तो उससे लगता है हमको